लगाया था पौधा, हो गया बरगद सा विशाल, अब हटाना चाहेंगे तो हो जाएगा बवाल। 7 साल पहले क्या हुआ था, उसी सवाल में छिपा है मोदी शाह और योगी का झगड़ा। योगी को हटाने का मन, लेकिन हटा नहीं पाएंगे। जानते हैं क्यों? समझ जाते हैं आपको पूरा खेल। जब जरूरत होगी तब काम निकल जाने के बाद तुम्हारा नाम लेंगे, कुर्सी वापस लेंगे, तुमको भी कुर्सी से हटा देंगे, खेल खत्म करके किसी और नेता को सीएम बना देंगे। पहले राम मंदिर था तो योगी चाहिए थे, अब दलितों और पिछड़ों की सियासत से अखिलेश यादव को फायदा है तो ओबीसी नेता चाहिए। सियासत का अनोखा खेल कोई नया नहीं है। योगी फायदे और नुकसान के बीच क्या सियासत के घुन की तरह है। जब चाहेंगे बीजेपी वाले तो केशव की चक्की में ही पीस देंगे। केजरीवाल की बात याद आती है, जब केजरीवाल ने कहा था करो फिर बदलो फिर। बीजेपी से तकरार की बात अब बढ़ने लगी है। योगी और केशव का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। एक सवाल ये कि आखिर कौन बड़ा है, योगी या केशव? जवाब क्या होगा ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपको बताना होगा। 7 साल पहले योगी एक सांसद थे, उन्होंने बीजेपी से सीएम की कुर्सी नहीं मांगी थी। वो अपने मठ में गायों की सेवा कर रहे थे, तभी शाह का कॉल आया और वहां से पूरा खेल बदल गया। क्यों आया था फोन ये भी बताते हैं। जो योगी को देखना नहीं चाहते वो योगी को सीएम बना देंगे, ऐसा कौन सोच सकता है? सियासत हमेशा अपने मतलब की चाल से चलती है। योगी भी उनके शिकार में फंस गए। ये प्लान था, जब राम मंदिर और 2019 के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो योगी को हटा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य से यही वादा किया गया था, लेकिन योगी ने अपने दम पर 19 का चुनाव जीत लिया। केशव दिल्ली आए, केशव खुद अपना चुनाव हार गए थे। पार्टी के आला कमान से कहा कि अब क्या होगा, अब सीएम क्या डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे। खबरें आई कि एक बड़े नेता अखिलेश यादव के समर्थन में सरकार बना सकते हैं। पार्टी की फूट का अंदाजा दिल्ली वालों को हो गया था। हारे हुए नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया, ऐसा कोई सवाल न पूछे। इसके लिए उत्तराखंड में हारे हुए नेता पुष्कर सिंह धामी को भी सीएम बनाना पड़ा। आदित्यनाथ योगी ने अपने काम के स्टाइल, अपनी भाषण की शैली और अपने व्यक्तित्व से अपनी ताकत और अपनी जनता के बीच अपनी पहुंच को इस कदर बढ़ा लिया है कि केंद्रीय नेतृत्व की हालत अब योगी को लेकर सांप छछुंदर वाली हो गई है। वो ना निगलते बन रहे हैं और ना ही उगलते, क्योंकि दोनों केस में नुकसान तो बीजेपी का ही है। साल 2017 में योगी सीएम बने, केशव दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बन गए। यहीं से बीजेपी की फूट की नींव पड़ जाती है। केशव के पास जो विभाग होता है उसमें योगी कंट्रोल चाहते हैं और केशव सीएम के काम में दखल चाहते थे। ये बात दिल्ली पहुंची और मोदी और शाह इसको संभाल नहीं पाए। कभी मोदी और शाह कहते हैं कि योगी जैसा कोई नहीं, तो केशव प्रसाद मौर्य जब ये सब कर रहे तो मोदी कहाँ है, बयान क्यों नहीं आता? मोदी शाह ये क्यों नहीं कहते केशव से कि पार्टी के लिए ठीक नहीं है? मोदी को पता था 22 का चुनाव बीजेपी योगी के दम पर जीतेगी। योगी के साथ फोटो ली गई। अब योगी का नाम मोदी शाह के मुंह पर नहीं आता। योगी और दिल्ली के बीच मनमुटाव की कहानी पर्दे के पीछे तो 2022 के चुनाव से करीब 1 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बात खुलकर सबके सामने आ गई और एक मंच से खुलेआम दोनों तरफ से शब्दबाढ़ चलने शुरू हो गए। एक ने कहना शुरू किया संगठन बड़ा, सरकार नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया यूपी में हार की वजह अति आत्मविश्वास है। हम केशव और योगी दोनों को सुनवाते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। योगी शिवराज की तरह इतने भी सरल नहीं कि बिना युद्ध लड़े घुटने ही टेक दे।
बल्कि योगी तो विपरीत से विपरीत हालात में अपनी सियासी लड़ाई लड़ने और जीतने के लिए जाने जाते हैं। योगी की एक खासियत और है कि वो यूपी में अपनी धाक को तो रखते ही हैं, उसके साथ भारत के कई राज्यों में भी उनकी लोकप्रियता बीजेपी के कई बड़े नेताओं से ज्यादा है। और संसदीय राजनीति की अगर बात करें तो मोदी, शाह और नड्डा जैसे नेताओं से भी ज्यादा सीनियर हैं। जहां तक बात कदकाठी की है तो मोदी के पास सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता जो माने जाते हैं वो योगी हैं। योगी में देश को भविष्य का पीएम नजर आता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ना ही नियम के विरुद्ध योगी गए और किसी बिजनेसमैन की मदद की, ऐसा भी कोई आरोप नहीं लगा। ना ही परिवार के लिए किसी सदस्य को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया। आज भी योगी आदित्यनाथ की बहन अपनी दुकान चलाती है और सीएम योगी से उनका कोई खास लेना देना नहीं। योगी बिना किसी लाग लपेट के बस बुलडोजर लिए खड़े हैं, जिसका रुख वो कभी भी अपने विरोधियों की ओर कर सकते हैं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में हैं। योगी अपने काम पर हैं। अब पार्टी को क्या करना है ये पार्टी देखेगी। कुर्सी लेकर भी अगर योगी को तोड़ सकते हैं तो देख लेना चाहिए, क्योंकि यूपी उसी दिन जल उठेगा जिस दिन योगी को हटाया जाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी के बिना यूपी के हालात को संभालना मुश्किल है, संभव नहीं है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।